ईरान का इतिहास दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं में से एक माना जाता है। आज जिस देश को हम ईरान के नाम से जानते हैं, उसे सदियों तक दुनिया पर्शिया के नाम से जानती थी। ये क्षेत्र हजारों वर्षों से मानव सभ्यता, व्यापार, संस्कृति और साम्राज्यों का केंद्र रहा है। लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एलाम सभ्यता नाम की एक प्राचीन सभ्यता विकसित हुई थी। एलामाइट लोगों ने शहरों का निर्माण किया, कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया और एक संगठित राज्य व्यवस्था स्थापित की। समय के साथ इस क्षेत्र में कई अलग अलग जनजातियां आईं और यहाँ की संस्कृति और राजनीति लगातार बदलती रही। लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास इंडो यूरोपीय मूल की दो प्रमुख जनजातियां मीड्स और पर्शियंस इस क्षेत्र में बस गईं। इन जनजातियों ने धीरे धीरे इस भूमि पर अपना प्रभाव बढ़ाया और आधुनिक ईरान की सांस्कृतिक और राजनीतिक नींव रखी। 550 ईसा पूर्व में ईरान के इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया, जब यहाँ अचमेनिद साम्राज्य नामक महान साम्राज्य की स्थापना हुई। इस साम्राज्य के संस्थापक महान शासक साइरस द ग्रेट थे, जिन्हें इतिहास के सबसे न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासकों में गिना जाता है। साइरस महान ने अपने शासनकाल में कई क्षेत्रों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी सीमाएं पूर्व में भारत के कुछ हिस्सों से लेकर पश्चिम में ग्रीस और मिस्र तक फैली हुई थीं। उस समय ये दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था। साइरस महान की नीतियां धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने वाली थीं, जिसके कारण उनके शासनकाल को अक्सर एक आदर्श शासन के रूप में याद किया जाता है। इसी दौर में ग्रीक इतिहासकार और यात्री इस क्षेत्र में आए और उन्होंने अपनी किताबों में इस इलाके को पर्शिया नाम से लिखना शुरू किया। धीरे धीरे पश्चिमी दुनिया में ये नाम इतना लोकप्रिय हो गया कि सदियों तक पूरा देश पर्शिया के नाम से ही जाना जाने लगा। 334 ईसा पूर्व में इतिहास ने फिर करवट ली, जब महान विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट ने फारसी साम्राज्य पर आक्रमण किया। कई निर्णायक युद्धों के बाद सिकंदर ने फारसी साम्राज्य को पराजित कर दिया और इस विशाल क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य कई हिस्सों में बंट गया और ईरान के क्षेत्र में सेल्यूसिड साम्राज्य का शासन स्थापित हुआ। हालांकि सेल्यूसिड शासन ज्यादा समय तक मजबूत नहीं रह सका और समय के साथ स्थानीय शक्तियां फिर से उभरने लगीं। इसके बाद ईरान में सासानी साम्राज्य का उदय हुआ, जो लगभग 224 ईस्वी से 651 ईस्वी तक चला। सासानियन साम्राज्य को ईरान की सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। इस दौर में फारसी संस्कृति, कला, वास्तुकला और प्रशासनिक व्यवस्था ने नई ऊंचाइयां हासिल कीं। इसी समय ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म को राज्य का आधिकारिक धर्म घोषित किया गया और ये धर्म पूरे क्षेत्र में व्यापक रूप से फैल गया। 7वीं शताब्दी में ईरान के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जब अरब सेनाओं ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। कई युद्धों के बाद सासानियन साम्राज्य का पतन हो गया और ईरान अरब इस्लामी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इस समय इस्लाम इस क्षेत्र में तेजी से फैलने लगा और धीरे धीरे ये यहाँ का प्रमुख धर्म बन गया। हालांकि इस्लाम के आगमन के बावजूद फारसी भाषा और सांस्कृतिक परंपराएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुईं। इसके विपरीत फारसी साहित्य, कविता और कला ने इस्लामी दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। फारसी कवियों और विद्वानों ने साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में महान योगदान दिया, जिससे ईरान की सांस्कृतिक पहचान और भी मजबूत हुई। मध्यकालीन दौर में ईरान कई राजवंशों और साम्राज्यों के अधीन रहा, लेकिन 16वीं सदी में एक शक्तिशाली राजवंश सफवी साम्राज्य के रूप में उभरा। सफवी साम्राज्य ने ईरान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसी दौर में शिया इस्लाम को राज्य का आधिकारिक धर्म घोषित किया गया। ये फैसला ईरान की धार्मिक पहचान के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि आज भी ईरान दुनिया के प्रमुख शिया मुस्लिम देशों में से एक है। सफवी साम्राज्य के दौरान ईरान में कला, वास्तुकला और व्यापार का काफी विकास हुआ। इसके बाद समय के साथ यहाँ कई अन्य राजवंश आए, जिनमें कजार राजवंश और बाद में पहलवी राजवंश प्रमुख थे। 20वीं सदी में पहलवी वंश के संस्थापक रज़ा शाह पहलवी ने देश को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से कई सुधार लागू किए। उन्होंने शिक्षा, उद्योग, सेना और प्रशासन में बड़े बदलाव किए और देश को आधुनिक राष्ट्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। इसी दौरान 1935 में उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा की और दुनिया के सभी देशों से अनुरोध किया कि वे उनके देश को पर्शिया की जगह ईरान के नाम से संबोधित करें। वास्तव में ईरान शब्द प्राचीन फारसी शब्द आर्यानम से निकला है, जिसका अर्थ होता है आर्यों की भूमि।
रज़ा शाह का मानना था कि ये नाम देश की वास्तविक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को दर्शाता है और इससे विभिन्न जातीय समूहों को एक राष्ट्रीय पहचान के अंतर्गत जोड़ा जा सकता है। इसके बाद 20वीं सदी के अंत में ईरान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। 1979 में देश में एक ऐतिहासिक क्रांति हुई जिसे ईरानी क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप पहलवी राजवंश का अंत हो गया और धार्मिक नेता रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक नई पराजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई। इस व्यवस्था को ईरान का इस्लामी गणराज्य कहा गया, जिसमें धर्म और राजनीति का गहरा संबंध स्थापित किया गया। इस परिवर्तन के बाद ईरान की आंतरिक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। आज का ईरान मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली देश है। इसकी प्राचीन सभ्यता, शक्तिशाली साम्राज्य, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक राजनीतिक इतिहास इसे विश्व इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाते हैं। हजारों सालों की इस ऐतिहासिक यात्रा में कई साम्राज्य उठे और गिरी, धर्म और संस्कृतियां बदलीं और समाज ने कई बदलावों का सामना किया। फिर भी ईरान की सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक विरासत आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी प्राचीन काल में थी। यही कारण है कि ईरान का इतिहास न केवल इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए बल्कि छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।